गोपाल राय हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। फैसले पर चर्चा अरविंद केजरीवाल ने की, इसके बाद अब आगे क्या कदम होगा? अगर हम कानूनी बात करें, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से आप जाएंगे? देखिए, इसको लेकर के अभी कानूनी सलाह सरकार लेगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी संवैधानिक दायरे में जो भी अवसर बचे हुए हैं उन सारे अवसर का भी सरकार सदुपयोग करेगी। लेकिन साथ साथ हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, इसी तरह से बार बार तारीख पर तारीख दे करके और इस मामले को लटकाए रखा जाएगा और उससे पूरी तरह से दिल्ली के काम में जनता के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब जनता के हम अदालत में जाएंगे और पूर्ण राज्य की तरफ हम अपने कदम को आगे पूर्ण राज्य की मांग तो गोपाल राय जी आप काफी लंबे वक्त से उठा रहे हैं। जब 2014 का चुनाव हो रहा था, फिर 15 का चुनाव हुआ दिल्ली में, आपको लगता है कि संवैधानिक तौर पर जो हक है नहीं दिल्ली सरकार के पास, वो आपको नहीं मिल सकता, और वही इस फैसले में भी नजर आया। तो आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट या फिर जो चुनावी जो न्याय का रास्ता है वही आपके पास बचा हुआ है? नहीं, देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा जनता की ताकत से मिलेगा। देश के अंदर तमाम राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, तमाम नए राज्य बनाए गए हैं और जनता के पास जो अधिकार है, मुझे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सबसे अहम रोल करेगा और इसीलिए दिल्ली के पूर्ण राज्य के समर्थक सांसद जीत कर जाएं और केंद्र में ऐसी सरकार बने जो उसमें सहयोग कर सके। अब हम लड़ाई इसको आगे बढ़ाएंगे। शीला दीक्षित का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो मुख्यमंत्री तब वो काम कर रही थी, तो आप क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, वही समझ पाएंगी। जब मुख्यमंत्री थी, ट्रांसफर पोस्टिंग सारी उनके पास थी। इवन अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तब भी शुरू के दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो मुख्यमंत्री के पास थी, एसीबी उनके पास थी। जब वो थी एसीबी तो उन्हीं के पास थी। तो आज जो फैसला आया है, एक बार उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो झूठ क्यों बोल रही हैं। आखिरी सवाल है आपसे मेरा, गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने भी मना कर दिया है कि उन्होंने लगभग मना कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में अब आ गए हैं कि आपकी तमाम सीटों पर ऐलान कर देंगे उम्मीदवारों का? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी, देखिए, देश के हित में हम सबके साथ मिलकर चलने के पक्षधर हैं। देश के हित की बात आप समझा नहीं पाए कांग्रेस को, ऐसा लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मैटर है। हमारा प्रयास करना हमारा फर्ज है। कल देश भर से तमाम विपक्षी पार्टियां कल एक साथ खड़ी हुई हैं और सभी लोग मिलकर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम सभी सीटों पे कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे। ये जो हुआ है इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन जो दिल्ली के बारे में कहता है कि उसके इतने पावर्स हैं, अनलिमिटेड नहीं हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री बहुत सारी चीज़ों को देखती है। तो अगर जो इसको भी बदलना है तो उनके पास जाना पड़ेगा कि भैया ये बदलना है, इसको हमें सूट या ठीक नहीं है दिल्ली के लिए, ये इस तरह से इसको अप्रोच करना पड़ेगा। लड़ाई करके नहीं होता है या एक दूसरे को कह के नहीं होता। सीट्स पर पावर थोड़ा ही डिपेंड करती है। आप जस्ट एक सीट से भी जीते हो तब भी आपकी उतनी पावर है, चाहे आप 50 सीट से जीते हो।